अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, चैप्टर नंबर 10 एंड पेज नंबर 3115 पे। एंड आप लोग का ये मॉड्यूल है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें फ़र्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो रही है ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग टू इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। हम यहाँ पे ट्रांजिशन देखेंगे। क्या ट्रांजिशन देखेंगे कि जो चीज़ें जो स्टेज 1 में हम स्ट्रेटजीज़ या प्लान्स वगैरह बना रहे होते हैं उनको इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज़ में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, देखें स्टेज 1 में जो हमने प्लान्स बनाए होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया होता है, दैन उनके ना पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हुए हमने उन्हें लोकेट किया होता है। इसी तरह हम लास्ट स्टेज में उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, और ये देखते हैं कि क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्पोज करने के बाद हमें वही रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं जो हमने सोचे हुए थे। अगर तो मिल रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, हम उससे कंटिन्यू रखते हैं। अगर नहीं मिल रहे तो हमने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से चेंज करना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है। और जिस तरह हम किसी अगर स्टेज पे या किसी अगर चीज़ में हम फंस गए हैं या हमसे नहीं सॉल्व हो रही तो हम उसको किस तरह से चेंज करेंगे और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे क्या होगा कि जो हमारी चीज़ें ठीक नहीं जा रही वो ठीक हो जाएंगी। अब अगर आप लोग इस पैराग्राफ में देखो, इन्होंने यही बातें बताई हुई हैं कि सबसे फर्स्ट पे आप क्या करते हो, स्ट्रेटजीज़ बनाते हो, दैन उनको डिवीजनल लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। उसके बाद आप उन्हें मॉनिटर करते हो, ये देखते हो कि क्या जो स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। सेकेंडली, आप इसमें एक और चीज़ ये भी देखते हो कि जो स्ट्रेटजीज़ आप अपनी स्टेज 1 स्टेज 2 में बना रहे होते हो, क्या उस पर सारे लोग उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह आपने साइन किया हुआ है या नहीं कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करते हो ताकि वो और अच्छे से काम करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हो ताकि आप उसके सॉल्यूशंस निकाल सको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की स्टेज पे और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे। सबसे पहले अगर जो हमारी पोजीशन फोर्सेस हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बिफोर द एक्शन सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, जबकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हम ड्यूरिंग द एक्शन देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से मैनेज करना है, क्या चीज़ें चेंज करनी है, ये सारी चीज़ हम ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हम इफ़ेक्टिवनेस देख रहे होते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी में कितनी इफ़ेक्टिवनेस होगी, किस तरह से वर्क होगा, जबकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में हम एफिशिएंसी देख रहे होंगे कि हमारा जो काम हो रहा है वो एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। एफिशिएंटली का मतलब है विदाउट एरर्स। ठीक है, प्राइमरीली एंड इंट्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में आप अपने दिमाग की सलाहियतों को यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, जबकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आप अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे होते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो जो चीज़ें आपने पहले से सोची हुई होती हैं। आगे है रिक्वायर्ड्स गुड इंट्यूटिव एनालिटिकल स्किल। यहाँ पे आपके पास एक अच्छी स्किल्स होनी चाहिए कि आप एनालाइज कर सको इन्वायरमेंट को और आपको पता हो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। जबकि यहाँ पे है आपके पास मोटिवेशन और लीडरशिप होनी चाहिए कि जो चीज़ें आपने करनी है ना परफॉर्म, वो आप सीख तरह से कर सको। आगे है रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग अ फ्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे कुछ लोग इसमें इंडल्ज होते हैं प्लान वगैरह बनाने में, यहाँ पे बहुत लोग इंडल्ज होते हैं बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने में। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप प्लान्स बनाते हो ना वो यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली इम्पोज करने होते हैं। नेक्स्ट है साइंस विद टूल्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पे आप यूज़ कर रहे होते हो अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से उसको आगे लेकर जाना है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हो, आपने लोगों को मोटिवेट करना होता है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। डिफ़िकल्ट टू डू वेल, यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी होती है, प्लान बनाना, एस्टिमेट्स करना, कुछ चीज़ें उस तरह की होती हैं, कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं मिलती हैं। यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टी है क्योंकि यहाँ जो बनाया हुआ होता है उसको प्रैक्टिकली इम्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर हो सकता है जिस टाइम ये प्लान बन रहा हो उस टाइम कुछ और सिचुएशन हो, इस टाइम कुछ और सिचुएशन हो। इसके बाद जॉब प्रोसेस ओरिएंटेड। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका एक प्रोसेस चल रहा होता है कि आपका जो भी एक सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेप्स हैं वो परफॉर्म हो रहे होंगे। जबकि पीपल, यहाँ पे क्या है, पीपल है, यहाँ पे आपने लोगों के साथ कंसर्न रहना है क्योंकि जो भी प्लान आपका है उसको प्रैक्टिकली इम्पोज आपके लोग ही कराते हैं। लास्टली है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजर्स, क्योंकि प्लान्स वगैरह जो होते हैं ना वो टॉप मैनेजर्स बना रहे होते हैं और लेकिन इनको प्रैक्टिकली इम्पोज जो करा रहे होते हैं वो लोअर मिडल मैनेजर करा रहे होते हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स करा रहे होते हैं। जो चीज़ें ये लोग डिसाइड कर देते हैं इनका काम होता है उसे प्रैक्टिकली इम्पोज करना, उसको प्रैक्टिकली लेके आना, रियल में लोगों को वो चीज़ें करके दिखाना। ये लोग सिर्फ पेपर वर्क कर रहे होते हैं, ये लोग उसको इम्पोज कर रहे होते हैं।
अब इसकी आप लोगों ने कॉन्ट्रास्ट देख लिया है। और इसके अलावा ये है कि इनमें सिर्फ माइनर से ये डिफरेंस है, यहाँ पे सारा वर्क पेपर वर्क है या फिर आप दिमाग से सोच रहे हो, यहाँ पे सारा कुछ प्रैक्टिकली इम्पोज होना है रियल में, ठीक है।